तो हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है मेरे चैनल साहफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में कोई मन में सोच रहा होता है कि ये सही कह रहा है, मैं जो हूँ अपनी वापस से स्कूल लाइफ में आ सका हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ वो अपनी इस लाइफ को अच्छे से जी सकूँ। और तभी वो कहता है ठीक है, फिर अगर तुम कह रहे हो। उसका दोस्त कहता है कि बहुत ही अच्छा, अब मैं जो प्राइज़ है उसे अपने पास रखूँगा। और कोई कहता है हाँ, तुमने कहा प्राइज़, तुमने कहीं बैट वैट तो नहीं लगाया है, सच बताओ। और उसका दोस्त कहता है नहीं, अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे कोई लड़की आती है और वो लड़की जो है वो एकदम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। सारे लोग देख रहे होते हैं उसे। वो कहते हैं कि ये लिंग वैनर नहीं है, आखिर वो यहाँ पे क्या कर रही है। ये तो इस स्कूल की आइडल है, वो उसको सिंगिंग और पियानो प्लेइंग में मास्टरी हासिल है, आखिर ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तभी वो क्विंग के पास आती है। वो कहती है कि चू क्विंग, बहुत ही टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। और क्विंग कहता है कि हाँ, बहुत ही टाइम हो चुका है। और वो लड़की कहती है कि तुम आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हो, मुझे तो बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा कि तुमने टांग जियान को उस फील्ड में हरा दिया, अब तो मुझे और पसंद आने लगी। और क्विंग कहता है कि हाँ, ये अचानक से हो गया, और वैसे भी इसकी जो कंडीशन थी वो बहुत ही ज़्यादा आसान थी। और वो लड़की क्विंग के पास आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ पे जो है वो एक गैदरिंग होने वाली है, तो क्यों नहीं तुम मेरे साथ आओ और वैसे भी गेस करो कि वहाँ का होस्ट कौन होने वाला है। और क्विंग कहता है जुआओ बू क्विन। और वो लड़की कहती है हाँ, तुम्हें कैसे पता चला। और क्विंग कहता है कि वो ही एक ऐसा पर्सन है जिसे स्पॉटलाइट को अपने पास लाना बहुत पसंद है, और वो हमेशा ऐसी चीज़ें करता रहता है और वो होस्ट बनता है। और लड़की कहती है क्या तुम जाना चाहते हो, मुझे लगता है कि ये तुम्हारे हिसाब से थोड़ा सा बोरिंग चीज़ है, पर मुझे लगता है कि वहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, तुम्हें वहाँ चलना चाहिए। और क्विंग कहता है आखिर मैं मना कैसे कर सकता हूँ जब तुम मुझसे पूछ रही हो। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, फिर ये डिसाइड होता है, मैं तुम्हें कॉल करूँगी कल। और वो क्विंग जो है उसको पिंच करते हुए कहती है कि जैसे ही मैं तुम्हें जितना पास से आके देखती हूँ तुम उतना ज़्यादा हैंडसम होते जाते हो, मुझे लगता है कि जो टांग जियान है वो भी तुम्हारी जो प्यार है उसमें गिर चुकी होगी। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। और क्विंग सोच रहा होता है कि आखिर कब से ये जो लिंग वैनर है वो इतनी ज़्यादा अनोइंग हो गई है, आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे परेशान करने की। और उसका दोस्त कह रहा होता है कि ब्रदर चू, आखिर तुम दोनों इतने ज़्यादा पास कब आए। और वो थोड़ा सा परेशान हो रहा होता है। और क्विंग कहता है कि हम लोग एक टाइम में एक ही प्राइमरी स्कूल में और मिडिल स्कूल में गए थे, तो तुम ऐसी फेस क्यों बना रहे हो। तभी उसका दोस्त कहता है हाँ, लिंग वैनर जो है वो गॉडेस है, मेरी गॉडेस है ब्रदर, तुम जो हो वो ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें जो है मुझे उसके लिए एक सिग्नेचर तो लाके देना ही पड़ेगा। और क्विंग कहता है कि तुम उससे ये खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते, तुम्हें जो है थोड़ी सी हिम्मत को जुटाना चाहिए। उसका दोस्त कहता है कि मैं तो उससे बात भी नहीं कर सकता, वो मेरी गॉडेस है, मैं गॉडेस को आखिर कैसे बात कर सकता हूँ, और मैं उनके साथ रहने का सपना देख रहा हूँ, कम से कम एक दिन काश एक बार मैं मिल लेता, तो मैं भले मर जाऊँ मैं उससे भी काम चला लेता। और क्विंग कहता है तुम कितने ज़्यादा कॉवर्ड हो। और वहाँ से जाने लगता है। वो कहता है कि ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। और वो वहाँ से जाने लगता है। और फिर हमें टैंक को दिखाया जाता है, वो पढ़ रही होती है। तभी क्विंग उसके पास आता है। वो कहता है कि क्या तुम होमवर्क कर रही हो। और वो लड़की क्विंग को देखते हुए ब्लश करने लगती है और वो कहती है कि हाँ, मैंने जो है वो पूरा आफ्टरनून इस पर स्पेंड कर दिया, पर ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व भी नहीं हो रहा। और क्विंग उस क्वेश्चन को देखता है। वो कहता है मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। मन में कह रहा होता है कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तो अभी अभी मैं आंसर दे के आया हूँ। और वो जो उसको सिखाने लगता है और सारे के सारे लोग उसके अगल बगल होते हैं। और वो लड़की कहती है टैंक, तुम्हारा जो मेथड है वो समझने के लिए कितना ज़्यादा आसान है। और क्विंग कहता है नहीं, ये तो बस ऐसे ही छोटा मोटा सवाल है। और सारे के सारे लोग उसी को देख रहे होते हैं। तभी क्विंग जो टैंक होती है उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहता है कि मेरे साथ आओ, मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए। और वो उसे लेके बाहर आ जाता है। वो कहता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम इसे हमेशा पहन के रखना। और वो उसे वो पेंडेंट दे देता है। और वो लड़की कह रही होती है ये जेड, ये पक्का यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। और वो कहने लगती है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा प्रीशियस आइटम है, तुम्हें ये देने की ज़रूरत नहीं है। और वो किंग कहता है कि मेरी बात सुनो, तुम इसे रख लो, ये तुम्हें हमेशा सेफ रखेगी, ये एक मैजिक की तरह काम करेगा, तुम्हें मुझे बस ट्रस्ट करना है। और वो लड़की जो है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। और फिर क्विंग को क्लास का सीन दिखाया जाता है। और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई बॉदर करे, मुझे जल्दी से जो 30 ये जो आर्टिफैक्ट है उसको तैयार करना है। और हमें दिखाया जाता है वो फिर से अपने फॉर्मेशंस को तैयार कर रहा होता है। पर तभी वहाँ पर छुट्टी की जो बैग होती है वो बच जाती है। और हमें दिखाया जाता है उसने अपने बैग में 30 शॉट्स बना लिए होते हैं। और वो मन में कह रहा होता है कि अब जो सी है मैं उसके घर जा सकता हूँ।
और उससे जो है उस प्राइस की ऑफ़र करूँगा। तभी उसके ऊपर कोई हाथ रखता है और वो उसका दोस्त होता है, वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ आज रात में बाहर घूमना जाओगे? और क्विंग कहता है कि कहाँ पे? और वो कहता है उसका दोस्त कि हम लोग जो हैं वो एक ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे तुम सोच भी नहीं सकते। और क्विंग वहाँ से चला जाता है, बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, शायद अगली बार। और उसका दोस्त कहता है रुको ब्रदर। उसके बाद हमें ये मैंशन का सीन दिखाया जाता है और सी क्विंग से गले लग जाते हैं। वो कहते हैं चू क्विंग आखिर तुम यहाँ पे आ ही गए, मैं बहुत टाइम से बोर हो रही थी, ऐसा लग रहा था क्या मैं मर जाऊंगी। और तभी वो भी जो है वो क्विंग को सूंघने लगती है और वो एकदम गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर ये स्मेल कैसा है, ऐसा लग रहा है कि तुम किसी और वुमेन के साथ थे। और क्विंग कहता है कि क्या नहीं, मैं किसी और वुमेन के साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं यहाँ पे कुछ बिजनेस के लिए आया हूँ। और वो जेड निकालता है, वो कहता है ये तुम्हारे लिए है और चिंता मत करो मैं इसके पैसे नहीं लूँगा। और सी कहती है कि आखिर ये, और क्विंग जो है वो तुरंत ही एक कप वहाँ से उठाता है और वो उसकी तरफ फेंकता है। और जो सी होती है वो थोड़ा सा शॉक होती है, पर तभी वो जो जेड होता है उसमें से फॉर्मेशन तैयार होती है और वो उसको जो है वो रोक देती है और वो कप पूरा टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। और क्विंग तभी उसका जो हाथ है उसे पकड़ लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सी के अगल बगल बहुत सारी शॉर्ट फॉर्मेशन होती है और क्विंग कहता है कि ये तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है, जैसे ही तुम डेंजर में होगी ये अपने आप ही ट्रिगर हो जाएगा। और सी एकदम खुश हो जाती है और वो क्विंग को पकड़ते हुए नीचे गिरा देती है। वो कहती है कि तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो। और उसके बाद वो सी जो है वो क्विंग के ऊपर चढ़ के कहती है कि तुमने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जो है वो कभी भी किसी और जो लेडीज़ है उसके साथ घूम सकते हो। तुम्हें जो है यदि मैंने ढूंढा ऐसे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और क्विंग जो है वो हंसने लगता है। तभी क्विंग सी के जो है वो फेस को पकड़ता है और उसे पकड़ते हुए नीचे की तरफ कर देता है। वो कहता है अच्छा अच्छा मेरे पास कुछ और काम है, कहीं और जाना है मुझे, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे मिलने के लिए वापस आऊँगा। फिर हमें जहाँ पे चैन हुआ रहती है वहाँ का सीन दिखाया जाता है और क्विंग वहाँ अंदर आने लगता है। वो कहता है अरे वो आखिर यहाँ पे आई नहीं, और उसने जो अपना दरवाज़ा है उसे भी लॉक नहीं किया। और हमें दिखाया जाता है कि वो होती है अंदर में, वो उस पर सोई हुई होती है अपने कॉच पे और वो सोया हुआ होती है, वो रो रही होती है। और क्विंग कहता है लगता है कि ये कोई बैड ड्रीम देख रही है। तभी क्विंग जो है वो उसको जैसे ही छूता है कि हुआ जाग जाती है। वो कहती है कि मैंने देखा कि मेरी जो मॉम है उन्होंने मुझे वापस से छोड़ दिया और मेरे डैड ने भी मुझे छोड़ दिया। और हुआ क्विंग से कहती है कि तुम जो वो मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करते, क्या तुम भी मुझे बाकियों की तरह छोड़ के चले जाओगे? और क्विंग मन में सोच रहा होता है कि हाँ शायद हो सकता है कि मैं एक दिन इसे छोड़ के चला जाऊँ, पर और ऐसा भी हो सकता है कि मुझे अपनी जो वर्ल्ड है उसमें रिटर्न होना पड़े, पर वो टाइम अभी आया नहीं है। तभी वो हुआ को पैट करते हुए कहते तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और हुआ कहती है हाँ तुम ऐसी हिम्मत भी नहीं करना। और हुआ कहती है क्योंकि अगर तुमने छोड़ा तो मैं तुम्हें, और वो तुरंत ही जो क्विंग होता है उसको गले लगाने लगती है। वो कहती है कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें तब तक खा जाऊंगी जब तक कि तुम मर ना जाओ। और फिर हुआ सो जाती है और क्विंग सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से घर जाना होगा, नहीं तो मेरे डैड ने यदि पता कर लिया तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल खड़ी हो सकती है। और फिर वो वहाँ से अपना जो फ़ोन है उसे उठा लेता है। वो कहता है आखिर ये क्या है, और वो लैपटॉप में देखता है और वो कहता है कि ये तो इन्फॉर्मेशन है जिन मैंने एंशिएंट मार्शल आर्ट्स के लिए, लगता है कि इसने मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही कड़ी मेहनत की है। और वो हुआ को देखता है और हुआ के पास वो पेंडेंट रख देता है और उसको एक किस करता है। और उसके बाद वहाँ से वो जाने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है और वो फ़ोन उठाता है। वो कहता है हेलो डैड। तब उसके डैड जो है वो कहते हैं आखिर तुम कहाँ पे हो, तुम्हारी जो मैम है वो तुम्हें पिक करने के लिए आ जाएगी। और क्विंग कहता है कि मैं बाय जीआई मार्केट के पास हूँ। और तभी उसके डैड जो है वहाँ पे गाड़ी लेके आ जाते हैं और क्विंग उस जो गाड़ी में बैठ जाता है। वो कहता है कि आप बहुत ही ज़्यादा तेज़ गाड़ी चलाते हो मॉम। और उसकी मॉम कहती है हाँ मैं तो पास ही थी। और वो कहती है कि तुम मुझे जल्दी से बताओ आखिर तुम कहाँ पे थे, तुम्हारी जो बॉडी है उसमें से एक वुमेन की जो परफ्यूम है उसकी स्मेल आ रही है। और क्विंग कहता है कि मैं अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी कहीं पे। और वो मन में सोच रहा होता है कि ये जो वर्ल्ड है इसमें जो वुमेन है वो हमेशा बाहर रहती है और वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी है, उनके पास लगता है कि सिक्स्थ सेंसेस हैं। और तभी जो उसकी मॉम होती है वो कहती है कि बर्थडे पार्टी हाँ ठीक ही है, मैं इतना तो अलाउ कर ही सकता हूँ, पर तुम्हें जो है वो संभल के रहना चाहिए, आजकल की वुमेन जो है तुम उनके साथ अकेले नहीं रहना चाहिए, नहीं तो वो कुछ भी कर सकती हैं। और क्विंग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ आपको इतने ज़्यादा जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पर सबसे पहले आप जो है स्मोकिंग करना बंद कर दो। और उसकी मम्मी जो है वो स्मोक करने वाली होती है। तभी वो स्मोकिंग करते हुए कहती है कि चिंता मत करो, मैं जो हूँ वो तुम्हारी परफ्यूम को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, यदि तुम्हारे डैड ने पता कर लिया तो उनकी जो नोज़ है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है और वो तुम्हें बहुत ही मारेगी, और इतना मारेगी कि तुम सीधे हेल में पहुँच जाओगे।
और क्विंग कहता है कि थैंक्स मॉम, पर उसे क्या पता उसके पापा तो सिगरेट पीने का बहाना निकाल रहे हैं। और फिर उसका फ़ोन जो है वो बजता है और मन में कह रहा होता है कि मुझे ये फैमिली ने 1.2 मिलियन जो है उस तलिस्मान के लिए दिए हैं। और वो मन में सोच रहा होता है कि अगर मैं इसी तरीके से प्रोड्यूस करता रहा तो मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो जाएगा और मैं इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद मैं बहुत सारे जो एलिक्सर्स हैं उनको भी जो है वो बना सकता हूँ और उनको भी सेल कर सकता हूँ, जिससे मेरी जो बिजनेस एम्पायर है वो खड़ी हो सकती है। मैं आखिर अपने फ्यूचर को जो है वो बहुत अच्छा बना सकता हूँ। तभी उसके जो मॉम होते हैं वो कहती है अगर तुम्हारे डैड ने ये पता कर लिया कि मैं वापस से स्मोकिंग कर रही थी तो प्लीज़ उन्हें रिपोर्ट मत करना। और तभी जो क्विंग होता है वो कहता है कि मॉम मैं समझ गया, आप जो है जल्दी से अंदर चलिए। और फिर हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो अपने दोस्त को मैसेज करता है, वो कहता है कि मेरे पास कुछ है तुम्हारे लिए, क्या तुम फ्री हो? और उसका दोस्त कहता है हाँ बिल्कुल। और उसके बाद वो अपने दोस्त से मिलने के लिए आता है और वो उस जेड को अपने दोस्त को दे देता है। वो कहता है चू क्विंग ब्रो, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा ट्रेजर लग रहा है और इतना ज़्यादा प्रीशियस है, आखिर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? और क्विंग कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाया है, ये तुम्हें हमेशा सेव करके रखेगी, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तभी क्विंग का जो दोस्त है वो कहता है अच्छा तुम जो हो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो, थैंक्स ब्रो, मैं इस चीज़ को हमेशा याद रखूँगा। और वो दोनों बियर को चीज़ करते हैं और उसके बाद उसका जो दोस्त होता है वो कहता है यदि मैं मजाक में कहूँ कि यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर रही है और मेरी फैमिली जो है वो हमेशा और जितने भी लोग जो हैं वो मुझे ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं कितना बड़ा फैमिली का जो हूँ मेम्बर हूँ, और मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी बस मुझे पैसे के लिए ही ट्रीट करते हैं। और क्विंग कहता है आखिर तुम्हें ऐसा कहने की ज़रूरत नहीं है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे हूँ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, अब अगले एपिसोड में देखेंगे कि अब आगे क्या होगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।